दोस्तों नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक वेयरहाउस बनवाने जाते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं एक वेयरहाउस बनवाने जा रहा हूँ, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और किस फैब्रिकेटर से मिलूँ, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, लोन कहाँ से मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्लाइंट को गलत सलाह देने वाले लोग मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। क्या होता है, क्लाइंट लोन के लिए बैंक में जाता है और बैंक वाला पूछता है उससे कि सर मेरे को एक वेयरहाउस बनवाना है। तो बैंक वाले के पास ही बहुत सारे लोगों के नंबर होते हैं फैब्रिकेटर के, तो उसका भी एक कमीशन सेट होता है और जिस फैब्रिकेटर को वो रेकमेंड करेगा उस फैब्रिकेटर का उसका कमीशन सेट होता है। तो हमेशा वेयरहाउसिंग आपके लिए महंगी पड़ती है। या आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने जाते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी अपनी एक सेटिंग होती है मार्केट में। बहुत सारी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां सब जानते हैं कि भाई यहाँ पे लोन लोग कराने आते हैं, तो बहुत आसान है यहाँ से लीड जनरेट करना। तो होता क्या है कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी अपना एक कमीशन होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट और सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, तो उसको उसकी एक अपनी क्लाइंटेज होती है, सेटिंग होती है। तो एक सीए करता क्या है, एक सीए के पास बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो वो रिकमेंड करता है, उसको एक उसका कमीशन या बेनिफिट मिल जाता है। तो होता क्या है कि एक्चुअल जो वेयरहाउस बनवाना चाहता है वो सही जगह पहुंच नहीं पाता, उसकी वजह से वो जो वेयरहाउस बनाना चाहता है उसमें बहुत सारे कमीशन बाजी शुरू हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई वेयरहाउस बनाने जाएं तो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आप एक सही बंदे के पास पहुंचे हैं कि नहीं, कि उसके पास पूरी जानकारी है कि नहीं है वेयरहाउसिंग की। क्योंकि इस मार्केट में मीडिएटर बहुत है और हर चीज में मीडिएटर है। तो ये ध्यान रखिए कि आप सही बंदे के पास पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। क्यों, अगर आप सही बंदे के पास नहीं है और वाया आप जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना मार्जिन सेट करते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, जैसे किरवी हुई और एवरेस्ट हुआ, इस तरह की कंपनियां काम करती हैं। बट इनके जो रेट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि उनका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो एक आम आदमी जो वेयरहाउस बनाना चाहता है वो उनके रेट को मैच नहीं करता। तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वेयरहाउस बनवाने जा रहे हैं तो आप हमेशा लोकल फैब्रिकेटर से बात करें कि भाई अगर मैं इतने स्क्वायर फीट का वेयरहाउस बनाना चाहता हूँ तो इसमें कितना स्टील लगेगा, सिविल वर्क में मेरा कितना पैसा खर्च होगा, और इसके अलावा आप वेयरहाउस की क्या हाइट रखना चाहते हो, किस तरह की फ्लोरिंग रखना चाहते हो। बहुत सारी स्पेसिफिकेशन आपको डिस्कस करनी होती है, जिससे आप अगर ये वर्किंग कर लेते हैं या होमवर्क कर लेते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं अपने वेयरहाउस को कंस्ट्रक्ट करने में। तो होता क्या है कि लोग बैंक के पास गए, बैंक से मिसगाइड हो गए, या किसी वकील के पास गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए लोन के चक्कर में, वो कहीं और रेकमेंड कर देता है और रिकमेंडेशन की वजह से आपका नुकसान हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको एक सही बंदे को अप्रोच करना है वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको पूरी नॉलेज हो कि प्लिंथ हाइट क्या होती है, उसकी फ्लोरिंग कैसे होती है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, पार्किंग एरिया कितना होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट फैब्रिकेटर को ये नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। एक और सलाह मैं देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाएं। इंटरनेट पे आप वेयरहाउस फैब्रिकेटर करके सर्च करें या वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनियां सर्च करें, तो बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। उनको कॉल करें और उनसे कहें कि मैं इतने स्क्वायर फीट का वेयरहाउस बनाना चाहता हूं, मुझे इसका एक कोटेशन चाहिए। जो लोग सिविल का काम करते हैं उनसे भी आप एक कोटेशन ले सकते हैं कि भाई मैं इस तरह की फ्लोरिंग कराना चाहता हूँ, FM2 फ्लोरिंग कराना चाहता हूँ या ट्राइमेक्स फ्लोरिंग कराना चाहता हूँ, तो उसका क्या रेट है। तो जब आप 10 फैब्रिकेटर या 10 सिविल कॉन्ट्रैक्टर से आप मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह का मटेरियल लगना है, फ्लोर में कितनी स्ट्रेंथ आएगी। इसके अलावा जो सेट बनेगा उस सेट की क्या हाइट होगी, या उसका प्लिंथ लेवल कितना होगा, टर्बो वेंटिलेटर कितने लगेंगे, कितने स्पेसिफिकेशन पे। तो इससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। पिक्चर क्लियर होने की वजह से आप अपनी कॉस्टिंग बचाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, फैब्रिकेटर तो अपना एक रेट कोट कर देता है आपको, और रेट कोट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है। बट आप
वो किस तरह का मटेरियल लगा रहा है, फ्लोर में वो स्ट्रेंथ है कि नहीं जो उसने स्पेसिफिकेशन दिया है। तो ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं, जब आप शुरू में होमवर्क करते हैं तो आपके पैसे बच जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ वेयरहाउस बनाने से मतलब नहीं होता है, वेयरहाउस बनने के बाद उसका रेंट आउट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक कंसल्टेंट जो वेयरहाउस रेंट आउट कराता है उसको बहुत सारा अनुभव होता है कि एक वेयरहाउस कैसे होना चाहिए, कि कंपनियां किस तरह के वेयरहाउस को पसंद करती हैं। तो जब भी आप वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन कराने जाएं तो ये ध्यान रखें कि अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट हो, वेयरहाउसिंग कंसल्टेंट हो, तो उससे एक बार बात जरूर करें। बात करने के बाद आपको वो बेहतर आइडिया दे सकता है कि आपके वेयरहाउस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या उसकी कॉस्टिंग क्या है, या कितने हाइट के वेयरहाउस अभी चल रहे हैं, प्लिंथ हाइट उसकी क्या होनी चाहिए, पार्किंग एरिया क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक जानकार कंसल्टेंट आपको बताता है, जिससे आप जब भी इस वेयरहाउसिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप बनाते हैं तो वेयरहाउस जल्दी से रेंट आउट हो जाता है। बहुत लोगों को ये डर होता है कि सर मैं वेयरहाउस बना दूं और रेंट आउट ना हो तो मेरा तो पैसा फंस जाएगा। आप ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी लैंड जहाँ पे है, या आप परचेज करके लैंड अगर वेयरहाउस बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ पे लैंड खरीदें और वेयरहाउस का कंस्ट्रक्शन आप कैसे करा सकते हैं, और क्या अप्रोच रोड पे आपकी लैंड होनी चाहिए। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी लैंड है या आप लैंड खरीद के वेयरहाउस रेंटल बिजनेस में आना चाहते हैं तो अभी अपनी लैंड की डिटेल हमारी वेबसाइट warehousewallet.com पे डालें, आपको बेहतर से बेहतर रिस्पांस मिलेगा।